साथियों, यह हमारा ऑफिशियल चैनल है जिसमें आप सभी को कर्मचारियों, पेंशन धारकों, भूतपूर्व सैनिकों, जवानों के अकॉर्डिंग सभी ताजा तरीन लेटेस्ट अपडेट सही, सटीक व तथ्यों पर आधारित देखने को मिल जाती है। इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस ऑफिशियल चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे छूटे ना, ताकि हम कर्मचारियों, पेंशन धारकों और भूतपूर्व सैनिकों के अकॉर्डिंग सभी इंफॉर्मेशन टाइमली आपको प्रोवाइड कराते रहें। चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं और इस वीडियो को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। आज का वीडियो चाहे कर्मचारी हो, चाहे पेंशन धारक हो और चाहे भूतपूर्व सैनिक हो, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसलिए आपको इस वीडियो की एक लाइन को ध्यानपूर्वक देखना है, अर्थात शुरू से लेकर अंत तक देखना है, ताकि इसमें संग्रहित सारी अपडेट आपको आसानी से प्राप्त हो सके। आइए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी सबसे पहली अपडेट दैनिक भास्कर के जो फ्रंट पेज में प्रकाशित हुई है, आप देख पा रहे होंगे। न्यू दिल्ली 28 मई 2026 गुरुवार 8वां वेतन आयोग से संबंधित आपको हम अपडेट देंगे और 8वां वेतन आयोग के साथ साथ कर्मचारियों और पेंशन धारकों की लंबित जो भी मांगे हैं उस पर क्या कुछ फैसला आया है, क्या कुछ अपडेट प्राप्त हुआ है, वो सब कुछ इस वीडियो में एक के बाद एक क्रमशः सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। बस आप ध्यानपूर्वक वीडियो देखते रहिए। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि 8वां वेतन आयोग का लाभ 1 जनवरी 2026 से मिलेगा। 2 साल का एरियर 5.65 लाख मिलेगा, जिसमें आप देख सकते हैं ये हमारे जो जेसीएम स्टाफ साइड के सचिव हैं श्री शिव गोपाल मिश्रा जी, आप पिक्चर के माध्यम से देख पा रहे होंगे। इन्होंने क्या कही है, कौन सी बड़ी बातें कही है 8वां वेतन आयोग को लेकर के, आप ध्यानपूर्वक समझिए। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। इसका लाभ देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इस बार कर्मचारियों को 2 साल का मोटा एरियर मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। एरियर का लाभ लेवल 1 के कर्मचारियों को 5.65 लाख का एरियर मिलेगा। लेवल 9 के कर्मचारियों को 9.17 लाख रुपए का एरियर दिया जाएगा। कर्मचारी संगठन का बयान क्या है ये भी जान लीजिए। कर्मचारी संगठन AIRF के नेता शिव गोपाल मिश्रा जी ने तस्वीर के माध्यम से ये देख पा रहे होंगे, इन्होंने क्या कहा है ये भी समझ लीजिए। इन्होंने कहा है कि हम लगातार सरकार से मीटिंग कर रहे हैं और हमारी मांग है 1 जनवरी 2020 से वेतन और भत्तों का भी एरियर दिया जाए। अर्थात इन्होंने बहुत ही बड़ी बात कह दी है। इन्होंने 8वें वेतनमान के साथ साथ 18 महीने के DA DR को भी फोकस किया है। बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों। शिव गोपाल मिश्रा जी ने वेतन आयोग से बहुत बड़ी बात कह दी है। इन्होंने साफ कहा है कि हमारी मांग सीधे है कि 1 जनवरी 2020 से वेतन और भत्तों का एरियर दिया जाए। ये बहुत ही बड़ी बात शिव गोपाल मिश्रा जी ने कह दी है। इन्होंने साफ कहा है कि हमें 8वें वेतनमान के एरियर के साथ साथ हमको 1 जनवरी 2020 के जो बकाया भत्तों का एरियर है उसे भी दिया जाए। साथियों, और भी समझिए, इधर ध्यान से देखिएगा। 10 साल के बाद वेतन आयोग गठन होता है। जैसे इस बार 1 जनवरी 2026 से वेतन आयोग लागू होगा, कर्मचारियों को 2 साल का मोटा एरियर मिलेगा। लेकिन शिव गोपाल मिश्रा जी ने कोर कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने पूरी तरह से कर्मचारियों और पेंशन धारकों के पक्ष में बात कही है। ये बहुत ही खुशखबरी की बात है, चाहे कर्मचारी हो और चाहे पेंशन धारक हो, उन सभी के लिए बहुत ही खुशी की बात है दोस्तों। और यहाँ पे प्रमुख मांगे कौन कौन सी उसको भी समझिएगा। यहाँ पे दिया गया है मिनिमम सैलरी, देखिएगा मिनिमम सैलरी 69,000 रुपए की बात कही है इन्होंने, और साथ में वार्षिक इंक्रीमेंट 6% किया जाए, इसकी भी बात कही है। और क्या कही है शिव गोपाल मिश्रा जी ने, लास्ट में क्या बात कही है वो भी आप ध्यान से देखिएगा। उन्होंने कहा है वेतन आयोग का हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, सभी केंद्रीय कर्मचारियों को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। शिव गोपाल मिश्रा AIRF यानी जेसीएम स्टाफ साइड के अध्यक्ष हैं। इन्होंने पूरी तरह से अपना प्रयास लगा दिया है कि 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों को, पेंशन धारकों को, भूतपूर्व जवानों को, सबको लाभ प्राप्त हो, कोई भी वंचित न रहे, उनको उनका हक प्राप्त हो। और आप देख पा रहे होंगे कि 18 महीने का DA DR का जो एरियर है दोस्तों, यह मामला आज तक उच्चतम न्यायालय में लंबित है और इस पर सुनवाई जारी है, लेकिन फैसला अभी तक नहीं आ पाया है। और कर्मचारी या पेंशन धारक लंबे समय से DA DR एरियर को लेकर के इंतजार में है कि उनका बकाया मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर कर्मचारी नेता चाहेंगे और संगठन चाहेगा तो जरूर कर्मचारियों और पेंशन धारकों की सभी लंबित मांगे पूरी होंगी।
चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो में आगे की सभी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन को जान लेते हैं, लेकिन बस शर्त यही है कि आपको इस वीडियो की एक एक लाइन को स्किप नहीं करना है, बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि आज की वीडियो बहुत विशेष होने वाली है। और दोस्तों, हम फिर से निवेदन करना चाहते हैं कि वीडियो तो आप देखते हैं, बहुत से कर्मचारी और पेंशनर्स मित्र हमारी वीडियो देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस ऑफिशियल चैनल को अभी कभी फटाफट सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और हमको भी अवसर मिलेगा आपको सभी लेटेस्ट अपडेट पहुंचाने का। अब चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं और सभी इंफॉर्मेशन को एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि इस वीडियो के अंतर्गत और कौन कौन सी बड़ी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। नंबर 1, 8वां वेतन आयोग के मेमोरेंडम में बढ़ोतरी, और साथ ही 9 और 10 जुलाई को वेतन आयोग और कर्मचारी संगठन की अंतिम बड़ी बैठक कोलकाता में, जिसमें बड़ा फैसला सामने आया है। और दूसरा है एडिशनल पेंशन का लेटेस्ट अपडेट, क्या कुछ होने वाला है एडिशनल पेंशन को लेकर, क्या कहा जेसीएम सचिव ने, ये भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। और साथ में पुरानी पेंशन ओपीएस को लेकर एक बड़ी खबर आई है, उसको भी जानेंगे। और साथ में रेलवे फेडरेशन के महासचिव द्वारा एस पे कमेटी को फिटमेन फैक्टर को लेकर कही दी बड़ी बात, क्या बात कही है वो भी जानेंगे। और साथ में 18 महीने के डीए-डीआर को लेकर के एससी से बड़ी खबर, और साथ में कम्यूटेशन रिकवरी और डीए मर्जर तथा पेंशन को टैक्स फ्री करने को लेकर के आई बड़ी अपडेट। दोस्तों, देश भर के लाखों लाख कर्मचारी, 65 लाख पेंशन धारक व भूतपूर्व सैनिकों के लिए सैलरी, पेंशन, एरियर व महंगाई भत्ते, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग तथा 18 महीने एरियर को लेकर बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। सभी केंद्रीय व राज्यों के कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन धारकों तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसलिए दोस्तों, वीडियो पूरा देखने से पहले हम आपसे पुनः गुजारिश करना चाहते हैं कि वीडियो को लाइक और नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को फ्री में अभी कभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपसे कोई भी जानकारी छूटेगा नहीं, क्योंकि यही चैनल एकमात्र है जो आपको कर्मचारी, पेंशन धारकों व भूतपूर्व जवानों के अकॉर्डिंग सभी खबरें सही, सटीक व तथ्यों पर आधारित दिखाता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे पूर्व सैनिकों के पेंशन को लेकर के। वर्तमान में जो सिपाही जिस रैंक से रिटायर हुआ है उसी रैंक से उसे पेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन दोस्तों एक सिपाही नायक पद में प्रमोशन लेकर रिटायर हुआ है, लेकिन उन्हें सिपाही की पेंशन ही मिल रही है, जबकि उन्हें नायक की पेंशन मिलनी चाहिए थी। दोस्तों, इस पेंशनर की कुल सेवा 15 साल 7 महीने हुई है और उनकी सेवानिवृत्ति 30 सितंबर सन 2000 को हुई थी, यानी यह 5वें वेतन आयोग के समय रिटायर हुए थे। पेंशनर का कहना है कि उन्हें सेवा के दौरान नायक रैंक में प्रमोट कर दिया गया था, इसलिए सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें नायक रैंक के अनुसार पेंशन मिलनी चाहिए थी। इस मांग को लेकर उन्होंने अपने रिकॉर्ड ऑफिस से भी संपर्क किया, लेकिन रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से जवाब मिला, उसने पूरे मामले को विवादित बना दिया। रिकॉर्ड ऑफिस ने बताया कि संबंधित सैनिक को 2 अगस्त 2000 को नायक रैंक में पदोन्नति दी गई थी और उनकी वरिष्ठता 1 अप्रैल 2000 से मानी गई थी, क्योंकि वह 30 सितंबर 2000 को रिटायर हो गए थे, इसलिए नायक रैंक में उनकी सेवा 10 महीने पूरी नहीं हुई। रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशन रेगुलेशन का हवाला देते हुए कहा कि इस तरह की पेंशन लेनी हो तो उस रैंक में रिटायरमेंट से पहले कम से कम 10 महीने की सेवा होना आवश्यक है। इसी आधार पर नायक रैंक की पेंशन देने से मना कर दिया गया। दोस्तों, अब सवाल उठता है, क्या रिकॉर्ड ऑफिस का यह जवाब सही है? दोस्तों, पहले वास्तव में ऐसा नियम लागू था। पहले कई मामलों में देखा जाता था कि अंतिम रैंक में 10 महीने की सेवा पूरी हुई या नहीं हुई है, लेकिन समय के साथ साथ महत्वपूर्ण न्यायिक फैसले सामने आए। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए हम बता दें कि कई मामलों में आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल और विभिन्न न्यायालय ने कहा कि यदि किसी सैनिक ने अंतिम रैंक को विधिवत धारण किया है और उस रैंक पर सेवा की है, तो केवल उसे रैंक की पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार कई मामलों में न्यायालय ने पेंशनर को प्रदान की है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में एक मामला सामने आया है, जिसमें एक जूनियर वारंट ऑफिसर को केवल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि उन्हें पेंशन दी जा रही, क्योंकि उन्होंने उस रैंक में सीमित अवधि तक सेवा की थी, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया के बाद उन्हें जूनियर वारंट ऑफिसर रैंक के अनुसार पेंशन का लाभ प्रदान किया गया। यही कारण है कि आज बड़ी संख्या में पेंशनर अपने मामलों को पुनः समीक्षा करवाने के लिए सीपी ग्राम्स पोर्टल व आरटीआई और अन्य कानूनी माध्यम का उपयोग कर रहे हैं। यदि किसी पेंशनर को लगता है कि उनकी अंतिम रैंक के अनुसार पेंशन नहीं मिल रही है, तो उन्हें संबंधित रिकॉर्ड, पदोन्नति आदेश और उपलब्ध न्यायिक निर्णय के आधार पर अपनी बात आगे रखनी चाहिए। दोस्तों, जानकारी का अभाव कई बार पेंशनर को उनके अधिकारों से वंचित कर देता है, इसलिए नियमों और आदेशों की
जानकारी रखना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं वेतन आयोग को लेकर। लगातार विभिन्न कर्मचारी संगठन द्वारा मांगे रखी जा रही हैं कि दोस्तों इसी क्रम में रेलवे कर्मचारियों के एक बड़े संगठन के महासचिव डॉक्टर एम रघुवैया ने वेतन आयोग के सामने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 4.00 फिटमैन फैक्टर की मांग की है। यदि इस मांग को स्वीकार कर लिया जाता है तो न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर लगभग 72,000 रुपए तक ले जाने की बात कही जा रही है। दोस्तों संगठन का तर्क है कि रेलवे कर्मचारी दिन रात देश की सेवा करते हैं, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या बारिश हो। रेलवे कर्मचारियों की जिम्मेदारियां लगातार चलती रहती है। इसी आधार पर संगठन ने कहा कि कर्मचारियों के कठिन परिश्रम और समर्पण भाव को देखते हुए वेतन में पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिए। अब बात करते हैं अगली बड़ी जानकारी की दोस्तों, जिसमें 29 मई 2026 को 8वें वेतन आयोग द्वारा एक नया पत्र जारी किया गया है। इस पत्र के अनुसार 9 जुलाई और 10 जुलाई 2026 को कोलकाता पश्चिम बंगाल के विभिन्न हितधारकों से मुलाकात की जाने वाली है। जो कर्मचारी संगठन पश्चिम बंगाल से संबंध रखते हैं या देश के किसी भी हिस्से से, उन सबके लिए इस बैठक का उद्देश्य कर्मचारी और संगठनों के सुझाव प्राप्त करना है। यदि आप कर्मचारी व पेंशनर हैं तो यह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसके लिए आयोग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करना होगा। उसे समय रहते अपना ज्ञापन जमा करना होगा। जानकारी के अनुसार आवेदन और ज्ञापन जमा करने की अंतिम तिथि दोस्तों 15 जून 2026 रखी गई है कि अपने आवेदन जमा करने के बाद संबंधित व्यक्ति को एक मेमोरेंडम आईडी प्राप्त होती है और उसी के आधार पर आगे की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। यह पहली बार नहीं है दोस्तों जब वेतन आयोग विभिन्न राज्यों में जाकर लोगों के सुझाव ले रहा है। आयोग लगातार अलग अलग शहरों में जाकर कर्मचारी, पेंशनर्स व संगठनों से बातचीत कर रहा है ताकि अंतिम सिफारिश तैयार करते समय अधिक से अधिक भत्तों को शामिल किया जा सके। इसलिए यदि आपके पास वेतन, पेंशन व फिटमेंट फैक्टर, AI, CPI या अन्य किसी विषय पर सुझाव है तो यह उचित समय है आप अपनी बात आयोग के सामने निसंकोच पहुंचाएं। ये आपका हक है और अधिकार भी है। दोस्तों आज की वीडियो में अभी तक हमने 3 महत्वपूर्ण चर्चा की है। पहली जानकारी आपको प्रोवाइड की गई है नायक रैंक की पेंशन से जुड़ा हुआ मुद्दा। दूसरी जानकारी अभी आपको मिली है 4.00 फिटमैन फैक्टर की नई मांग सामने आई है। और तीसरी जानकारी रखी गई है 29 मई 2026 को वेतन आयोग के नए पत्र के बारे में। अब चलिए दोस्तों आगे की इंफॉर्मेशन भी जान लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी व 65 लाख पेंशन धारकों की विभिन्न मांगों को लेकर जीएसएम सचिव शिव गोपाल मिश्रा समय समय पर प्रमाण पत्र 8वें वेतन आयोग की कमेटी के सामने व सरकार के सामने पहुंचाते रहते हैं। हाल ही में उनका एक नया पत्र सामने आया है जिसमें उन्होंने कर्मचारी पेंशन धारकों के हितों की मांग रखते हुए 8वें वेतन आयोग की कमेटी को अंकित किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय पेंशन धारकों के लिए पेंशन को टैक्स फ्री किया है। जब सांसदों विधायकों की पेंशन आयकर मुक्त रह सकती है तो क्या दोस्तों केंद्रीय पेंशन धारकों को मिलने वाली पेंशन पर आयकर क्यों वसूला जाता है? पेंशन की राशि पहले से ही बहुत कम होती है, उस पर से कर वसूल लेना पेंशन को अप्रत्यक्ष तौर पर और भी कम कर देता है। इसलिए पेंशन पर टैक्स को हटा देना चाहिए और इसे 8वें वेतन आयोग की सिफारिश का एक हिस्सा बनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही मांग गई है कि पेंशन को अंतिम तारीख वेतन का 50% बढ़ाकर 70% के ऊपर कर देना चाहिए। प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने कहा है कि सन 1947 से पहले जब देश आजाद नहीं हुआ था तो पेंशन अंतिम तारीख वेतन का 50% नहीं बल्कि 70% हुआ करती थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया और सरकारों ने इसे अपनी सुविधा के अनुसार 70% से घटाकर 50% पर ला दिया, जिसका खामियाजा आज भी पेंशन भोगियों को भोगना पड़ रहा है। इसलिए पेंशन को अंतिम वेतन का 70% करना चाहिए और इसे भी 8वें वेतन की सिफारिश का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा और भी मांगे रखी गई है जिसमें प्रमुख मांग रखी गई है कम्यूटेशन रिकवरी को लेकर। दोस्तों मांग प्रमुखता से उठाई गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी जो कम्यूटेशन की अवधि है 15 साल तक चलती है, लेकिन दोस्तों एक गणती आंकड़ों के आधार पर यह 11 साल 8 महीने में पूरी हो जाती है। फिर भी केंद्र सरकार पूरे 15 साल तक कम्यूटेशन रिकवरी करती रहती है, जबकि यह अनाधिकृत है। ऐसे में उन्होंने तर्क भी दिया है कि कुछ राज्यों में कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि को 12 और 13 साल निर्धारित किया गया है, फिर भी केंद्र सरकार 15 साल तक रिकवरी क्यों करती है? दोस्तों ऐसे में केंद्र सरकार को कम्यूटेशन रिकवरी को 11 साल 8 महीने में पूरा मान लेना चाहिए और उसके बाद फुल पेंशन बहाल कर देनी चाहिए। आने वाले समय में 8वें वेतन आयोग जैसे ही लागू होगा तो कौन कौन सी सिफारिशें 8वें वेतन आयोग की कमेटी सरकार तक पहुंचाएगी, देखने वाली बात होगी। दोस्तों आज की अपडेट यहीं तक, तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे ऑफिशियल चैनल के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस ऑफिशियल चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट प्राप्त होगा हमें सबसे पहले आप तक पहुंचाने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। अब साथियों अब आपसे मुलाकात अगली अपडेट के साथ होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।